friends, welcome to my YouTube channel English Language by Zinda Science. Friends, आज हम पार्ट ऑफ स्पीच करने जा रहे हैं। कौन सा? नाउन। अच्छा, दूसरा हमने अपनी वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर काइंडली सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर हमारी वीडियो से आप कुछ नॉलेज हासिल करते हैं या फिर आप कुछ सीखते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए आज हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले नंबर पर हमें ये सीखना क्या है कि नाउन आखिर होता क्या है। क्या नाउन क्या होता है? नाउन सिंपली किसी भी चीज का नाम होता है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग और अ प्लेस। यानी नाउन किसी भी शख्स, थिंग या फिर प्लेस का क्या होता है? नेम होता है, जिसे हम कहते हैं नाउन। अच्छा, पर्सन में सब शख्स शामिल है, जिस तरह अलीना, अलीजा, कोई भी शख्स का नाम हो सकता है। अली, काशिफ नाम नाउन कहलाता है। किसी भी थिंग, आपके कमरे में बहुत सारे थिंग्स होंगे, आप जहाँ बैठे होंगे मोबाइल तो आपके हाथ में मस्ट होगा। एंड उसके साथ साथ आपके कमरे में ब्रिक्स होंगी, उसके साथ आपके पास पानी की बोतल होगी, वॉच होगी, पेंसिल्स होगी, आपके बुक हो गए, आपका बैग हो गया, आपके कपड़े हो गए, आपके जूते हो गए, वगैरह वगैरह। सब दुनिया में सब भी तो थिंग्स है, हर थिंग्स का कोई नाम होता है, उसे हम कहते हैं नाउन। मतलब दुनिया में जो है ना सबसे ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच, सबसे ज्यादा कॉमन पार्ट ऑफ स्पीच जो है ना नाउन है। क्योंकि हर चीज जो होती है ना, हर चीज का नाम, हर बंदे का नाम, हर जगह का नाम, हर चीज का नाम होता है। हर चीज का एक नाम होता है। उसकी जगह अगर हम कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो अलग बात है, लेकिन हर चीज का एक नाम होता है, तो उस नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ये हमारे पास हो गया नाउन। आपको बचपन से यही रटवाया जाता था, नाउन किसी भी चीज, पर्सन या फिर प्लेस का नाम होता है, उसे हम कहते हैं नाउन। लेकिन यहाँ आपको नाउन की बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी, ठीक है? यानी हर चीज होती है ना, उसका नाम होता है, विच इज का नाउन। अच्छा, नाउन इस्तेमाल कहाँ होता है? तो बच्चों देखिए, हमारे पास सबने पहले नंबर पर तो ये समझना था क्या है पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच आपको जब भी ग्रामर पढ़ाई जाती है तो कहा जाता है कि पार्ट ऑफ स्पीच करना पहले नंबर पर आपके लिए बहुत जरूरी है, मस्ट है। तो पार्ट ऑफ स्पीच पता क्या होता है? एक स्पीच, एक आप जो भी सेंटेंस लिखते हैं उसमें जो क्या होता है, उसमें जो हिस्से होते हैं, उसमें जो एक वर्ब होता है वगैरह वगैरह। नाउन भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, नाउन किसकी तरह इस्तेमाल? नाउन ज्यादातर, हमेशा नाउन ज्यादातर ना एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, लेकिन ज्यादातर बार एज अ ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है। चलिए अब इसकी पहली टाइप्स को देख लेते हैं। इसकी टाइप्स कितनी है हमारे पास? इसकी टाइप्स है जी 7 टाइप्स हैं। तो हम ये वाली टाइप को देख लेते हैं जो कि फर्स्ट टाइप है। तो ये हमारे पास है कॉमन नाउन। अच्छा, इसके नाम में क्या है? कॉमन का क्या मतलब होता है? आम। जिस तरह से आप कॉमन, अब आज के जमाना में हर किसी के पास कॉमन एक चीज है, कॉमन जो कि हर इंसान की जेब में घूम रही है, वो है मोबाइल फोन। तो ये एक आम चीज है, एक कॉमन चीज है। फॉर एग्जाम्पल नाउन का क्या मतलब होता है? नाम होता है। अच्छा, नाम होता है। अच्छा, कॉमन नाम यानी कॉमन नाम, ऐसा नाम जो सबके लिए कॉमन हो, जो सबके लिए एक जैसा हो, जो बहुत सारी चीजें को लिए एक जैसा। इस बात से हमें आइडेंटिफाई हो गया। तो आपने इसके नाम से ही इसकी क्या करनी है? आइडेंटिफिकेशन करनी है। ये कॉमन नाउन यानी वो नाउन जो कि हर एक के लिए क्या हो, एक ही इस्तेमाल हो, एक ही तरह का इस्तेमाल होता हो, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। तो इसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। आपको मोटा माटा तो समझा दिया, लेकिन अब इसकी डेफिनेशन को पढ़कर जरा देखते हैं। इट इज अ कॉमन नेम। ये एक आम नाम होता है, कॉमन नेम होता है जो सबको दिया जाता है। टू गिव अ पर्सन, किसको देने का? एक शख्स, किसी भी जगह को देने के लिए, किसी भी आइटम्स यानी थिंग हो सकती हैं। मतलब हमारे पास कोई भी इंक की है जो है ना, वो ये इंक की डब्बी हो सकती है, इसको किसका नाम दिया? इंक का नाम। इंक तो बहुत सी चीजों की हो सकती है, बोर्ड मार्कर की इंक एंड पेंसिल की इंक वगैरह वगैरह, बहुत सारी इंक होती हैं। लेकिन उन सब के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? उन सब के लिए एक ही नाम इस्तेमाल करते हैं, विच इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो ये जो इंक हो गया, ये जो हमारे पास क्या हो, अच्छा अगर हम बोर्ड मार्कर इस्तेमाल करें तो ये तो हो गया हमारे पास प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये एक ऐसी चीज का नाम है जो स्पेशल इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम पेंसिल इस्तेमाल करें, पेंसिल, इट इज अ पेंसिल, तो ये होगा हमारे पास कॉमन नाउन। किस वजह से? क्योंकि
कि ये हमारे पास पेंसिल, ये हमारे पेंसिल की एक ही किस्म है, लेकिन पेंसिल की एक, ये हमारे पास एक पेंसिल की किस्म है, लेकिन इसका भी एक नाम है। अगर हम इसका एक अकेला, एक ऐसा, इसका एक पक्का नाम बताएं तो वो हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर नाउन हो। तो ये है हमारे पास कॉमन नाउन, जो कि बहुत सारी इसी तरह की लिखने वाली, जिससे हम लिखते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है, जिन्हें हम कहते हैं कॉमन नाउन। तो पेंसिल भी एक कॉमन नाउन है, यानी एक ऐसा नाउन, एक ऐसा कॉमन नाम, एक ऐसा आम नाम जो कि किसी शख्स, किसी थिंग्स, किसी भी आइटम या फिर किसी भी प्लेस को दिया जाता है। जिस तरह से प्लेस, अच्छा प्लेस कौन सी हो सकते हैं, जिस तरह से पार्क, पार्क हम तो नाम तो नहीं ना लिया, बहुत सारे ऐसे पार्क्स हैं दुनिया में, वर्ल्ड में, हमारे सूबे में, हमारे सिटी में बहुत सारे ऐसे पार्क्स हो सकते हैं, बहुत ऐसी प्लेस जहां हम इंजॉय करने के लिए जाते हैं, हाँ, जहां हम क्या कहते हैं, झूले लेने के लिए जाते हैं। वो तो बहुत जगह पर हो सकते हैं, लेकिन उन सब के लिए हम पार्क का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, पर उनके भी कोई नाम होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कॉमन नाउन, जिस तरह से इसकी एग्जांपल्स में शामिल हो सकता है हमारे पास बॉय, बुक, कार एंड प्लैनेट। प्लैनेट भी वो, अच्छा प्लैनेट भी बहुत सारे हैं, हर प्लैनेट में एक नई तरह का उसमें चीजें होती है। अर्थ में किस तरह की चीजें हैं आपको तो पता होगा, आप क्योंकि हम अर्थ पर रहते हैं। तो बॉय, अच्छा बहुत सारे लड़के होते हैं जो कि जिनके लिए बॉय इस्तेमाल होता है। बुक, बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं, जिस तरह इंग्लिश की बुक, मैथमेटिक्स की बुक, पोइट्री की बुक, उर्दू की बुक, शायरी की बुक, बहुत सारी जिन्हें हम बुक का नाम है। तो ये हो गया हमारे पास कॉमन नाउन एंड नाउन। तो अब हमारे पास आता है प्रॉपर नाउन। अच्छा प्रॉपर का क्या मतलब होता है, मुकम्मल भी हो सकता है, जिस तरह आपका यूनिफॉर्म प्रॉपर, यानी पूरा मुकम्मल नाम, ऐसा नाम जो कोई खास नाम हो और वो एक ही चीज को दिया जाता हो। मिसाल के तौर पर, अच्छा गर्ल होगा एक कॉमन नाम, लेकिन अगर गर्ल का नाम बता दिया जाए कि एक स्पेसिफिक गर्ल का एक स्पेसिफिक नाम, तो वो होगा हमारे पास प्रॉपर नाउन, यानी मुकम्मल नाम। तो अच्छा अब इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। A person name refers to a specific name given to any person, place, thing। अच्छा यानी एक पर्सन को का नाम जो कि उसका स्पेसिफिक नाम हो, एक पर्सन को उसका स्पेसिफिक नाम देना, किसी भी प्लेस का स्पेसिफिक नाम हो सकता है, किसी भी थिंग का, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। अच्छा प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिंस में शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो कि एक स्पेसिफिक उसका नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहेंगे द फाउंडर ऑफ आवर कंट्री इज कायदे आजम, यानी कायदे आजम ने हमारी कंट्री के फाउंडर हैं, तो ये क्या है, ये एक ऐसे बंदे का नाम लिया जा रहा है, कि एक ऐसे बंदे का नाम लिया जा रहा है जो कि हास है। अभी ताजमहल, बहुत सारे महल हो सकते हैं, लेकिन हमने उस महल का नाम बताया तो ये बन गया ताजमहल। अच्छा गेम्स अगर गेम होता जो कि बहुत सारे खेलों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, वो था कॉमन नाउन, लेकिन गेम्स में से गेम का एक स्पेसिफिक नेम का एक स्पेसिफिक नाम बताया गया, विच क्रिकेट। अच्छा अब लैंग्वेज अगर होता तो वो क्या था, हमारे पास कॉमन नाउन था, लेकिन लैंग्वेज की मतलब कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी किस्म की लैंग्वेज है तो बताई गई, तो ये हो गया हमारे पास इंग्लिश वाली लैंग्वेज, यानी नाम बताया गया लैंग्वेज का। अच्छा फोन लिखते तो क्या था, फोन मतलब ऐसा एक ट्रायंगल सा जिसमें हम बहुत सारी पूरे वर्ड्स को देख सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। लेकिन फोन तो वो है, लेकिन वो फोन कौन सा है, उसका एक स्पेसिफिक नाम है जो कि है आईफोन। तो ये हुआ प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर दोबारा सुन लीजिए, प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन है जो कि किसी भी चीज का खास नेम होता है, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर नाउन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब आता है हमारे पास कलेक्टिव नाउन, यानी कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी ऐसा नाउन जिसमें किसी चीज के ग्रुप को बताया जाए, किसी चीज के ग्रुप को, ऐसी चीज जो इकट्ठी हो उसको बताया जाए। मसलन अब इसको देख लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। दे आर द नेम्स गिव टू रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ पीपल्स एनिमल और थिंग्स, यानी ये वह नेम होते हैं जो कि लोगों
एनिमल्स, जानवरों या फिर थिंग्स के ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बताती है। अच्छा, ये ना ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए बताते हैं क्या, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, कलेक्टिव नाउन, यानी ये कलेक्ट कर देते हैं बहुत सारी चीज, कलेक्ट हुई चीजों के नाम को बताते हैं। क्या, कलेक्ट हुई चीजों के नाम बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी एक ग्रेप, यानी ग्रेप्स यानी अंगूरों का गुच्छा। देखिए अंगूरों के गुच्छे में क्या होते हैं, अंगूरों के दाने होते हैं, बहुत सारे दाने होते हैं, 15, 16, 17, 18। तो ये एक ग्रुप्स है जिसमें जिसमें एक ही तरह के हैं, मतलब ग्रेप्स का गुच्छा है, ठीक है, ग्रेप्स का गुच्छा है, अगर इसमें एक ही तरह के बहुत सारे हैं तो एक ही तरह के, लेकिन ये ग्रुप है इसका, इसमें बहुत सारे ग्रेप्स हैं, है एक ही चीज लेकिन बहुत सारे हैं, तो ये क्या हुआ, ये ग्रुप है। और ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास कलेक्टिव नाउन, यानी किसी भी चीज को, चीज जो कि सेम ही हो लेकिन उनको ग्रुप की शक्ल में रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एग्जांपल, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, यानी एक इवेंट की सीरीज, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी एक प्लेयर्स की टीम। अच्छा, टीम होती है प्लेयर्स की, प्लेयर्स में क्या होते हैं, प्लेयर्स ही तो होते हैं, खेलने वाले तो होते हैं, सेम पर्सन ही तो होते हैं, यानी उसी फील्ड के तो पर्सन होती है ना उसमें, जिस तरह ग्रेप से उसी ग्रेप से ग्रुप से ग्रेप ही तो थे, ग्रेप्स अंगूर ही तो थे, अंगूरों के दाने ही तो थे ग्रेप्स में। इसमें ये टीम है बहुत, ये क्या है हमारे पास, ये बहुत ज्यादा है हमारे पास, इसमें बहुत ज्यादा है लेकिन एक ही फील्ड के बंदे हैं, प्लेयर्स है इसमें। तो ये होता है कि किसको कोई ऐसा नाउन जो हमें चीजों को कलेक्ट करके एक ही तरह की चीजों को, एक ही तरह की एनिमल्स का ग्रुप, एक जैसे एनिमल्स का ग्रुप हो सकता है, चीजों का ग्रुप हो सकता है, या फिर लोगों का ग्रुप, उनको कलेक्ट करके हमें बताता है कलेक्टिव नाउन। क्या, कलेक्टिव यानी इकट्ठा करके हमें बता देता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कलेक्टिव नाउन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वाली टाइप देख लेते हैं, विच इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमारे पास नेक्स्ट फोर वाली टाइप आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी ऐसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब अभी आपको समझ आता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन पता है कैसा नाउन होता है, यानी ये एक ऐसा नाउन होता है, एक ऐसी कोई चीज होती है जिसे आप ना तो देख सकते हैं, देख भी नहीं सकते, यानी टेस्ट भी नहीं कर सकते, ना तो सुन सकते हैं और ना तो टच कर सकते हैं। जिस तरह से एक ऐसी चीज हो सकती है, ये ऐसी चीज का नाम होता है, नाउन का तो मतलब होगा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हुआ जिसे आप ना तो छू सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं और ना देख सकते हैं। एक ऐसा नाउन होता है जिसे आप सिर्फ फील कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं ना, यानी ये ऐसा नाउन होता है जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। जिस तरह लव, इसको सिर्फ फील कर सकते हैं, सुन भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, ना देख सकते। जॉय की फीलिंग होती है कि हम जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं, कोई एक्टिविटी करके हम बहुत ज्यादा, हमें खुशी मिलती है, वो होती है एक ऑब्जर्वेशन होती है, उसे हम कहते हैं जॉय। एंड हेट यानी नफरत, जिसे हम पसंद ना करते हो। अच्छा, पसंद करना, लाइक, ये भी तो एक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे हम कुछ भी नहीं कर सकते, फील करने के अलावा फील कर सकते हैं लेकिन और कुछ भी नहीं इसके साथ कर सकते। हेट, नफरत, बिल्कुल इसी तरह, यानी एक ऐसा नाउन होता है जिससे सिर्फ हम फील कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मटेरियल नाउन, यानी मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन होता है, एक ऐसा नाउन, अच्छा मटेरियल होता है मादे वगैरह, ठीक है, नाउन मतलब नाम, मादे वगैरह का नाम, यानी ये ऐसी नाम्स होती हैं जो कि मटेरियल, सब्सटेंसेस या कोई ऐसी चीज को दिए जाते हैं जो कि किसी चीज से बने होते हैं। देखिए, किसी चीज से कौन सी चीज बनी है, एक क्लॉथ बना है, एयर बना है। अच्छा, ये मेटल क्या है, मेटल नाउन, तो यहाँ मेटल की तो बात हो रही है, कि यहाँ ऐसे सब्सटेंस हो रहे हैं, ऐसे मटेरियल्स के बारे में, सब्सटेंसेस के बारे में, या किसी ऐसी चीज के बारे में जो किसी चीज से बनी होती है, तो ये हमारे पास होते हैं। अच्छा, जिस तरह एयर होती है, क्लॉथ यानी कपड़े होते हैं। अच्छा, क्लॉथ किससे बने होते हैं, कॉटन का क्या होता है, एक पौधा होता है। अच्छा, रुई से बने होते हैं कपड़े, रुई से कपड़े बने होते हैं। मेटल एक मेटल होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, डायमंड होता है, ये सब क्या है। अच्छा, गोल्ड,
डायमंड, मेटल, सिल्वर, ये सब क्या है? ये सब है हमारे पास मटेरियल्स। अच्छा ये मटेरियल्स, अच्छा ऐसी चीजें जो किसी चीज से बनी है, वो तो है क्लॉथ। यानी ये क्लॉथ किससे बना है? ये तो बना है हमारे पास, आप भी जानती होंगी, कॉटन से। तो आपको दोबारा बता दें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है जिसमें कोई ऐसी चीजों के बारे में हम बात कर रही होती हैं जिनको हम फील करने के अलावा ना तो सुन सकते हैं, ना हियर कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना देख सकते हैं। एक ऐसा नाउन होते हैं। अरे मटेरियल नाउन क्या होते हैं? मटेरियल नाउन ऐसे नाउन है जिसमें किसी मटेरियल्स के बारे, कोई मटेरियल्स के बारे में बात की जा रही है, सिल्वर, डायमंड, गोल्ड वगैरह वगैरह, एंड कोई ऐसी चीज के बारे में जो किसी और दूसरी चीज से बनी होती है। तो बच्चे आपको बता दें, यहाँ रटने की आपको कोई जरूरत नहीं, आपको ये नहीं है जरूरत, आपको यहाँ वैसे लिखकर बताया इसकी डेफिनेशन ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आपको रटने की जरा भी जरूरत नहीं है, बल्कि ये जो सब चीजें हैं, अच्छा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन तो से निकल के आई है कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में तो भी कोई ऐसी चीजें हो सकती हैं जिन्हें फील करने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। कॉमन एंड प्रॉपर नाउन में तो भी कोई ऐसी चीजें हो सकती है ना जिन्हें हमें जो किसी और चीज से बनी हो या कोई मटेरियल हो, तो ये उसी चीज में से इनको कैटेगराइज सिर्फ किया गया है, वरना अब आता है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल। पहले तो इनकी नाम से आइडेंटिफिकेशन। अच्छा नाउन का मतलब होता है नाम, नेम, ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसका तो हम रट्टा लगा चुके हैं। लेकिन काउंट का मतलब होता है काउंट का मतलब होता है गिनना। अच्छा गिनना। एबल का मतलब होता है काबिल। अच्छा मतलब ऐसे नाम जो गिनने के काबिल हो, उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। अच्छा नेक्स्ट आता है, ये इसका भी मतलब होता है नाउन। अच्छा अनकाउंट ना गिनने के काबिल हूं। अच्छा ना गिनना, ठीक है, ये एबल का मतलब होता है काबिल। अच्छा अब इससे हमें ये वाज़ह होगा कि ऐसे नाम जो नहीं गिने जा सकते, जो गिनने के काबिल नहीं है, उन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा अब इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आर दोज ऑब्जेक्ट्स, वो तमाम ऑब्जेक्ट विच कैन बी काउंटेड, जिन्हें हम काउंटेड कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, कॉल्ड काउंटेबल नाउन, उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन, यानी आर दोज ऑब्जेक्ट, वो तमाम ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट काउंटेड, जिन्हें हम काउंटेड नहीं कर सकते, जिन्हें हम काउंटेड नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा अब इसकी एग्जांपल में शामिल हो सकता है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन की एग्जांपल में मिल्क, राइस, वाटर, मनी, अनकाउंटेबल नाउन की। अच्छा ये देखें हमारे पास एप्पल्स, सेब्स को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। चेयर्स, कुर्सियों को, पेन्स को, सेकंड्स को, बैग्स को, बोतल्स को, सबको हम काउंट कर सकते हैं। अच्छा ये जो है हमारे पास इंक की बोतल है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। क्या इन बोतल्स को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो मटेरियल है, क्या मटेरियल है, इंक होगी, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ये एज अ वाटर, या आप इसे कह रहे हैं, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। अच्छा वाटर को आप हाथ में पकड़ कर सकते हैं काउंट, हेयर्स को कर सकते हैं, नहीं कर सकते काउंट, ठीक है। मिल्क, दूध को मतलब 1 दूध, 2 दूध, 3, ऐसे तो कर नहीं सकते। राइस को भी नहीं कर सकते काउंट आप, वाटर को भी नहीं कर सकते आप काउंट, मनीज, हाँ अच्छा ये उन दोनों का मसला बड़ा। ये फर्नीचर को भी काउंट नहीं कर सकते, ज्वेलरी को भी और मनीज को भी। अच्छा आप सोच रही होंगी कि हम मनीज को काउंट कर सकते हैं, हम ज्वेलरीज को हम गिनती कर सकते हैं, इनको क्या कि पकड़ कर नहीं कर सकते। मतलब मनीज पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जितना जो है हमारे पास मनी, उनको हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ज्वेलरी जितनी पूरी वर्ल्ड में ज्वेलरी फर्नीचर, उसको हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारे पास काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब इसके साथ साथ देख लेते हैं हम कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ जो कि पॉइंट्स नाउन में जिनको अपने रिमेंबर रखना है, हमेशा के लिए याद रखना है, अपने जहन में पक्का कर लेना है, उनको अब हम देख लेते हैं। अब आपको हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहे हैं जिनको आपने जहन में रखना है। जब आपके ज्यादातर आपके एग्जाम्स में इन सबको ग्रामर के एमसीक्यूज में आते हैं, वहां आप फंस जाते हैं। तो ये पॉइंट
है रिमेम्बरेंस की, तो पहले नंबर पर आता है कि हमेशा 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 ऐसा नहीं होता। हम समझते हैं कि अगर किसी वर्ड के आखिर में एस आए तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारे पास प्लूरल। नहीं बच्चों, बल्कि ऐसा नहीं होता। अगर आप गौर करें, कभी आपने सोचा है कि इसके आगे ऐसा होता तो ये प्लूरल क्यों नहीं होता, इसके आगे आखिर में ऐसा होता। अच्छा, इस तरह हम बॉय है ना, बॉय एक लड़का, उसकी आखिर में ऐसे लगाए तो क्या बन जाता है, बॉयज बन जाता है, यानी कुछ जमा हो जाता है, वो प्लूरल हो जाता है। और अगर क्लॉथ के आगे ऐसे लगाए तो वो भी जमा हो जाता है, वो भी प्लूरल हो जाता है, वो भी प्लूरल हो जाता है। तो ये होता है हमारे पास कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि क्या प्लूरल अगर एस आई एंड में किसी वर्ड की तो वो प्लूरल नहीं होता, बल्कि सिंगुलर ही रहता है। जिस तरह मैथमेटिक्स उन्होंने एस लगाया है पे, लेकिन ये प्लूरल ही है। फिजिक्स ये एक किताब है ना, एक सब्जेक्ट का नाम है तो प्लूरल ही। अच्छा, न्यूज ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर इससे हटा देंगे। अच्छा, पॉलिटिक्स का क्या मतलब है, सियासत। अगर हमने यहाँ एस लगाया तो ये नहीं बन जाएगा कि सियासतें, बल्कि यही रहेगा कि पॉलिटिक्स मींस सियासत। ठीक है, तो ये इसके आहर पे भी ऐसा ही, लेकिन सब इकोनॉमिक्स। अच्छा, ये प्रोग्रेस वर्ड क्या है, प्रोग्रेस का मतलब है तरक्की करना। अच्छा, ऐसा नहीं तो उसका तरक्कियां करना, मतलब हम कहते हैं ना ये मतलब बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। ये हमारी एक क्या है, ऑब्जर्वेशन है। क्या है ये हमारे एक क्या है, ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है कि प्रोग्रेस। हम तरक्की को क्या नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, अगर ये काउंटेबल नहीं है तो ये कहाँ से होगा हमारे पास नाउन। अगर ये एस आया तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है, बल्कि ये क्या है, सिंगुलर। ये सीधा मैकेनिक्स। अब नेक्स्ट आता है कि सम नाउन ऑलवेज प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा क्या रहते हैं, प्लूरल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लासेस। देखिए ग्लास का मतलब है चश्मा वगैरह। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक चश्मा है, ये हमारे पास ग्लास है। हाँ, ये हमारे पास एक ग्लास है। ग्लास एक तो नहीं है ना, ये अगर हम इसको छुपा दे ये हमारे पास एक हो जाएगी, फिर ये तो गलत हो जाएगा। तो ये अगर दो है तो दो रहेगा, मतलब ग्लासेस है। बिल्कुल इसी तरह पेंट्स। अच्छा, पेंट्स जो होती है उसके दो जो है ना अलग अलग लपरे वगैरह, अलग अलग दो जो है ना साइड होती है, तो उसीलिए इसको हम पेंट्स कहते हैं। टांगे होती है, लेग्स होती है, ट्राउजर्स की भी, तो हम पेंट्स। अच्छा, हेडफोन एक ही तो नहीं हेडफोन होता, हेडफोन हमेशा दो ही होते हैं। अच्छा, अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब। तीसरी जिसमें आप बहुत ज्यादा फंसते हैं कि अनकाउंटेबल के नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब हमेशा लगती है। क्या ऑलवेज सिंगुलर वर्ब लगते हैं। फॉर एग्जांपल नॉलेज है, ये भी सिंगल है। सीनरी, इसको काउंट नहीं कर सकते, सिंगल है। पोएट्री भी सिंगल है, हेयर्स भी सिंगल है, सिंगुलर वर्ब है। इसके साथ भी हेयर्स के साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगा, इंफॉर्मेशन के साथ भी, वाटर के साथ भी, मनी के साथ भी। ठीक है, इन सब के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। अच्छा, ये सिंगुलर वर्ब क्यों आएगा, ये क्यों प्लूरल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये देखिए एक बात आप हमें बताएं कि ऐसी चीज जिसको हम गिन नहीं सकते उसको बढ़ा कैसे सकते हैं, उसको एक्सपेंड कैसे बढ़ाएंगे तो फिर इसके साथ जमा हो जाएगी। जब उसको बढ़ाएंगे तो तभी तो प्लूरल बनेगा। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया हमारा तीन जो बहुत सारी मिस्टेक आप करते हैं तो उनका हल। यानी अब आता है कि प्लूरल की कुछ फॉर्म्स ना तो सिंगुलर होती है और ना ही प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल डियर ये हम सिंगुलर के भी इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल के भी, शीप भी, फिश भी। अच्छा, अगर हम इसको सिंगुलर में लिखना चाहते हैं, द फिश इज वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, द फिश आर वेरी ब्यूटीफुल। अगर हम इसको प्लूरल में लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं कि द फिशेस आर वेरी ब्यूटीफुल। अब नेक्स्ट आता है कि कलेक्टिव जो होता है ना नाउन, कलेक्टिव नाउन अगर सिंगुलर का सेंस दे तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब। अगर ये सिंगुलर का सेंस दे तो कलेक्टिव नाउन, यानी ऐसे नाउन जिनका ग्रुप। अच्छा, जिस तरह ये टीम है, टीम तो हो गया हमारे पास कलेक्टिव नाउन। ये टीम है हो गया हमारे पास कलेक्टिव नाउन। अगर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर का सेंस दे तो इसके साथ, अगर देखें ये टीम है ना, टीम तो कलेक्टिव नाउन है। टीम तो एक है ना, एक टीम है। अगर दो टीम होती तो तब इसके साथ आर आता ना, यहाँ टीम है तो इज है, यानी टीम प्रैक्टिस के लिए जा रही है। लेकिन अगर आ जाए टीम अपनी फैमिलीज के साथ
खाना खा रही है। यानी टीम अपनी फैमिलीज के साथ, उनकी फैमिलीज भी आ गई। हर टीम के जो बंदे हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, वो अपनी फैमिलीज के साथ खाना खा रही हैं। देखिए, अब टीम के बंदे अपनी फैमिलीज, उनकी फैमिली अलग अलग होंगी, तो क्या आर, द टीम आर आ जाएगा इधर, क्योंकि वो अब प्लूरल हो चुके हैं। वो अपनी अपनी फैमिलीज के साथ खाना खा रहे हैं। अगर सिंगुलर आए तो सिंगुलर का सेंस आए तो सिंगुलर होगा, अगर प्लूरल आए तो प्लूरल का ये प्लूरल आएगा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन मतलब जहां सिंगुलर था, एक टीम थी, लेकिन यहाँ टीम भी एक है, लेकिन उनकी फैमिलीज भी आ गई ना। उनकी क्या आ गई यहाँ, देखिए ये सेंस दे रहे ना, ये फैमिलीज है, ये क्या है, ये खानदान है उनकी, तो उनके खानदान ज्यादा हो सकते हैं, तो उनके खानदान भी आ गए, वो भी एक टीम हो गई, तो क्या बहुत सारे वो बन गए, तो इसीलिए यहाँ आर आ गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अब आता है, अब बात करते हैं 6 वाले एक रिमेम्बरिंग पॉइंट की, जो कि ये है कि न्यूटर जेंडर। तो बच्चों आपको बता दें कि न्यूटर जेंडर होता क्या है। अच्छा, ये जो होता है ना न्यूटर जेंडर, ये एक ऐसा जेंडर होता है जो कि ना कोई भी जेंडर में भी नहीं शामिल होता, किसी भी जेंडर में भी नहीं इस्तेमाल होता, यहाँ ना तो फेमिनिन में होता है, ना तो वो मैस्कुलिन में होता है। ठीक है, जेंडर में उसे हम कहते। अच्छा, ये किसके लिए ज्यादातर इस्तेमाल होता है? ये ज्यादातर बेजान चीजें, कलेक्टिव नाउन, जिस तरह हमने पढ़ा था टीम 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 पढ़ा था ना, टीम का कोई जेंडर नहीं था, ना तो वो मोनस में आता था, ना तो वो मुजक्कर में आता था। टीम का भी कोई, जैसा कि कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन में टीम शामिल, उसका कोई जेंडर नहीं होता। इंसेक्ट कीड़ों का भी ना कोई जेंडर नहीं होता, एंड छोटे बच्चों का कोई जेंडर नहीं हो सकता। उसको हम जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं ना, 1-2 साल के, उसे हम बेबी कहते हैं, ना कि उसे गर्ल या फिर बॉय कहते हैं। बल्कि जब बड़े होते हैं तो उन्हें हम फिर गर्ल या फिर बॉय कहते हैं। इन्हें स्मॉल बेबीज ही कहा जाता है। मतलब वो मतलब ये मतलब जिनका कोई जेंडर नहीं होता, जिनका कोई भी जेंडर नहीं होता, तो इसके साथ क्या इस्तेमाल होता है? इट इस्तेमाल, इट या फिर इट्स इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था, या फिर बेजान चीज के लिए हमने प्रॉपर नाउन की वीडियो में पढ़ा, प्रोनाउन की वीडियो में पढ़ा था, क्या किसी ऐसी चीज जो कि बेजान हो या फिर जिसका कोई जेंडर ना हो, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इट या इट्स। तो ये होता है हमारे पास कि जिसका कोई जेंडर ना। अच्छा, मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? यानी जिसमें फीमेल एंड मेल दोनों शामिल हो। अच्छा जी, फीमेल और मेल कौन सा हो? फीमेल और मेल दोनों हो सकता है, जिस तरह सन, टाइम, डेथ या फिर विंटर, इसके लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास। यानी जहां कोई बाहरी चीज के बारे में बताना हो, वहां हमारे पास इस्तेमाल होता है ये क्या? मैस्कुलिन जेंडर। तो स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये बहुत अच्छी वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर हमारी वीडियो से आपने कुछ सीखा, आपने कुछ नॉलेज हासिल किया, तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की नई नई मजेदार सी वीडियो हासिल करने के। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए कोई नया पार्ट ऑफ स्पीच तैयार करके रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Thanks for watching and don't forget to subscribe our channel.